एपिसोड 67 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की हमने देखा था किन्ना ने लिंगफेंग को मारकर उन दोनों को एक साथ आने को कहा था, जिसपे वो दोनों खुश होते हुए एक दूसरे की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हैं। वहीं ये देखकर म्याओ म्याओ बोलती है, मेरे जियाओनान जी के पास सच में बहुत ही हिम्मत है। तभी एक डिसाइपल बोलता है, और मैं इसका नाम भूल गया हूँ, अगर आपको इसका नाम याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। झाओ गुली लेफ्ट कोर्टयार्ड में सेकंड रैंक पर आता है और पेंग्यू थर्ड रैंक पर आता है लेफ्ट कोर्टयार्ड में। उस कमीने फेंग से इनकी ताकत थोड़ी सी ही कम होगी। जिसपे यूनहे बोलता है, कोई इतना फेमस व्यक्ति कमजोर कैसे ही हो सकता है। किन्ना सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। भले ही उसने लैंगफेंग को हरा दिया हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि वो पेंग्यू और झाओ गोली को एक साथ हरा दे। तभी पेंग बोलता है, किन्नान तुमने ये खुद ही कहा है, अब बाद में इसलिए रिग्रेट नहीं करना। तभी वह अनाउंस होता है, जबकि हम पहले ही इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो शुरू करो। और वो दोनों अरीना में जंप करने ही वाले थे कि उतने में ही पीछे से ओयांग बोलता है, रुको, और उन्हें 2 पिल्स देते हुए बोलता है, ये ब्लड की पील है सेक्ट मास्टर की तरफ से, ये कुछ देर के लिए तुम्हारे बॉडी के पोटेंशियल को बढ़ा देगा और ये डेफिनेटली तुम्हारे कॉम्बैक्ट पावर को भी बढ़ाएगा। जिसपे वो दोनों उनका शुक्रिया करते हुए बोलते हैं, थैंक यू सेक्ट लीडर। और वो उन पिल्स को खाकर अरीना में जंप कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे शील्ड लग जाता है और वहाँ अनाउंस होता है, 2 लोग और अरीना में आ चुके हैं, तो अब ये लाइफ एंड डेथ बैटल स्टार्ट होती है। वहीं गोली बोल रहा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये ब्लड की पील मेरे ट्रू की को कम से कम 20% तक बढ़ा चुका है। तभी पेंग्यू भी बोलता है, मैं भी अपने अंदर खून के बहाव को महसूस कर सकता हूँ। किन्नान अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसपे किन्नान अपने स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए बड़े स्वैग में बोलता है, तुमसे निपटने के लिए मुझे बाहरी चीजों की भी जरूरत नहीं, मेरा सिर्फ एक मूव ही काफी है तुम दोनों के लिए। जिसपे उन दोनों की सुलग जाती है और गोली गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारी ये बोल बच्चन। और वो अपने स्नेक मार्शल सोल से किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है। किन्नान उससे बच ही रहा होता है कि उतने में ही पेंग्यू भी अपने चमगादड़ वाले मार्शल सोल से किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है। जिससे कि बचते हुए किन्नान अपने मन में बोल रहा होता है, रॉक स्नेक और स्काई रैट ये सच में कीड़ों के घोंसले की तरह है। और किन्नान इससे बच ही रहा होता है कि तभी वो दोनों अपने और पावर का यूज करते हुए बोलते हैं, एरोगेंट गो टू हेल। और वो दोनों मार्शल स्पिरिट किन्नान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी किन्नान अपने ऑरा प्रेशर का ही यूज करके उनके मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वो दोनों बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जिसपे पेंग्यू बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि उनके मार्शल सोल धूल बनकर उड़ जाते हैं। जिसपे गोली घायल अवस्था में ही किन्नान से बोलता है, आखिर क्यों, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक येलो लेवल मार्शल स्पिरिट ही है। जिसपे किन्नान उसके तरफ बढ़ते हुए बोलता है, प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्ट ये सब बस तुम लोगों के कारण ही हुआ है, अब सच्चाई पलट चुकी है। जिसपे बेचारी गोली की पूरी तरह फट जाती है और वो डर के कांप के पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है, किन्नान मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मुझे मत मारो, अगर तुम चाहते हो तो तुम पेंग्यू को मार सकते हो, उस ओयांग जुन को जान से मार दो। हाँ ये ओयांग जुन का ही ऑर्डर था मैं। और वो कुछ आगे बोल पाता उतने में उसे खून की उल्टियां होने लगती है, जिसे देखकर किन्नान भी पूरी तरह हैरान था। तभी गोली को एहसास होता है और वो बोलता है, पील वो और वो वहाँ पे मारा जाता है। वहीं पेंग्यू भी किन्नान से डर के पीछे की ओर हटते हुए बोलता है, किन्नान मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। उतने में उसे भी खून की उल्टी होती है और वो भी मारा जाता है। वहीं बाहर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वहाँ फाइट कैसे चल रही है? 2 मिलके एक के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक ये फाइट खत्म नहीं हुई है, वहाँ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। वहीं ओयांग अपने मन में बोल रहा होता है, ब्लड की पील और ब्लड डेमन पील दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ब्लड डेमन पील खुद के वाइटल को जलाकर राख कर देता है। इसका मतलब ओयांग जुन ने खुद के साथियों को ही मरवा दिया। वहीं हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडी खुद पे ही जलने लगती है और किन्नान वहीं खड़े होकर देख रहा होता है। वहीं पीछे से ओयांग की आवाज आ रही होती है, झाओ गोली जरूर से मर चुका होगा, किन्नान अगर तुम किसी तरह जिंदा बच गए होगे तो तुम बस पनिशमेंट हॉल के मास्टर के बदले का इंतजार करो, तुम यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जाने वाले। और जैसे वहाँ का शील्ड हटता है सभी लोग उन दोनों को मरा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। वहीं ओयांग जुन एक इविल स्माइल कर रहा होता है और उन दोनों के बॉडी को इस तरह धू धू कर जलता देख किन्नान अपने मन में बोलता है, ओयांग जुन ने इस ब्लड की पील के अंदर जहर मिलाया हुआ था। और ये सब देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था छोटा जियाओनान जी फिर से जीत गया। और वो दोनों खुश हो ही रहे होते हैं कि उतने में किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, मेरे बेटे लिंगा। वो इतना गुस्से में चिल्ला रहे थे कि वो पूरी जगह कांप रही थी, जिसे देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पनिशमेंट हॉल के मास्टर वहाँ एक अटैक बनाते हुए किन्नान से गुस्से में बोलते हैं, किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को जान से
मारने की, मैं इसका बदला तुम्हारे खून से चुकाऊंगा। और वो किन्नान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उतने में सीनियर ब्रदर गोंग यांग अपने पंखे से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलते हैं, किन्नान बचो। लेकिन तभी किन्नान और पनिशमेंट हॉल मास्टर के बीच एक पर्सन आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर पनिशमेंट हॉल के मास्टर बोलते हैं, लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर मेरे रास्ते से हट जाओ, ये मेरे और किन्नान के बीच की बात है। और लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर एक बच्चे की तरह दिख रहे होते हैं, लेकिन तभी आसपास के डिसाइबल बात कर रहे होते हैं, क्या लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर पुराने मॉन्स्टर में से एक नहीं है, लेकिन आखिर ये बच्चा क्यों है। लेकिन भले ही वो देखने में बच्चे की तरह थे, लेकिन उनकी आवाज एक बड़े इंसान की तरह थी। सेक्ट रूल के नियम के तहत लाइफ एंड डेथ बैटल में कोई जजमेंट नहीं होती है। किन्नान निर्दोष है, यहाँ किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। जिसपे पनिशमेंट हॉल के मास्टर अपने वेपन निकालते हुए बोलते हैं, बकवास नियम। तभी लाइफ एंड डेथ हॉल के मास्टर पूरे एटीट्यूड में बोलते हैं, तुम्हारे स्टेटस को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें मौका देता हूँ, जल्दी यहाँ से लौट जाओ, वरना। वो अपना भाला निकालकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बोलते हैं, मेरी ये स्पेयर तुम पे कोई रहम नहीं दिखाएगी। इतने बेइज्जती के बाद पनिशमेंट हॉल के मास्टर गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी ये मर्सीलेस स्पेयर, चलो इसे बैटलफील्ड पर सेटल करते हैं। और वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, मुझे पता है आपकी कल्टीवेशन टॉप टायर की है, अगर हम किसी और दिन मिले होते तो मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट से मिला होता, लेकिन आज मुझे इस पर्सन को मारना है। लेकिन लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर काफी इजीली पनिशमेंट हॉल मास्टर को कूटते हुए बोलते हैं, लाइफ एंड डेथ हॉल की खुद के नियम है, अगर यहाँ सेक्ट मास्टर खुद क्यों ना आ जाए, मैं यही सेम बात उनसे भी कहूंगा। जिसपे पनिशमेंट हॉल मास्टर अपने खुद के पावर और साइज को बढ़ाते हुए गुस्से में बोलते हैं, अच्छे मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ। और वो उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, मेरा बेटा मारा गया, हॉल मास्टर्स मेरी मदद करने के लिए अभी यहाँ पर आओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बाकी तीनों हॉल के हॉल मास्टर आ जाते हैं, जिसे कि किन्नान भी देख रहा होता है। उनमें से एक हॉल मास्टर अपने मन में सोच रही होती है, अभी इल्डर सान भी कैद में है, ओयांग जुन की फैमिली जरूर से इस सेक्ट को कंट्रोल करेगी। वहीं दूसरी सेक्ट मास्टर अपने मन में बोल रही होती है, ओयांग जुन ने झाओ गोली को एक मोहरे की तरह यूज करके हम सभी को इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। ओयांग जुन ने काफी चालाकी से खेलकर दूसरों का प्रयोग उसे मारने के लिए कर रहा है। जिसपे थर्ड हॉल मास्टर अपने मन में बोलता है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें अपना कदम उठाना ही होगा। और वो चारों हॉल मास्टर मिलकर लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और ये सब देखकर आसपास के डिसाइपल चौंकते हुए बोलते हैं, लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर अकेले ही उन चारों हॉल मास्टर से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डिसएडवांटेज में नहीं दिख रहे हैं। आखिर किन्नान ने किस तरह की स्पेल लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर के ऊपर कर दी है, ये सच में एक ओल्ड मॉन्स्टर कहलाने के लायक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा लाइफ एंड डेथ हॉल मास्टर अब भी सेक्ट के नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। और उनके वहाँ टकराने से वो पूरी जगह कांप रही होती है, और उनका ऑरा बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। और उनके फाइट के कारण वहाँ के डिसाइपल डर के वहाँ से भाग रहे होते हैं। वहीं एक हॉल मास्टर अपना अटैक तैयार कर रही होती है, और 3 हॉल मास्टर मिलकर उन्हें रोक रहे होते हैं। तभी पनिशमेंट हॉल के मास्टर उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, अभी। तभी वो हॉल मास्टर उन्हें जाल में फंसा देती है, जिसे देखकर वो बोलते हैं, 9 कलर इम्परल ट्रैपिंग नेट। वहीं वो बुढ़िया हॉल मास्टर बोल रही होती है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, जल्दी किन्नान को जान से मारो। और पनिशमेंट हॉल के मास्टर जैसे उस साइड जाते हैं, लाइफ एंड डेथ हॉल के मास्टर बोलते हैं, किन्नान जल्दी यहाँ से भागो। और पनिशमेंट हॉल मास्टर को खुद की तरफ गुस्से में बढ़ता देख किन्नान बोलता है, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, तुमने मुझसे निपटने के लिए अपने बाकी सभी हॉल मास्टर को बुला लिया। और वो किन्नान की तरफ बढ़ ही रहे होते कि उतने में उन्हें एक जोर का झटका लगता है, और वो दूर जाकर गिरते हैं। तभी वहाँ म्याओ म्याओ आते हुए बोलती है, तुम नंबर्स पे निर्भर होके किन्नान को बुली करना चाहते थे। और लॉन्गहू भी अपने डिवाइन बीस्ट फॉर्म में वहाँ आते हुए बोलता है, मैं फ्रस्ट्रेशन से फट रहा हूँ, अंततः अब मैं अपने मसल को स्ट्रेच कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ लॉन्गहू बोलता है, मेरा तो दम घुटे जा रहा था, अब मैं अपने सभी भरास यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और लॉन्गहू को यहाँ पर देख वो बुढ़िया पैलेस मास्टर घबराते हुए बोलती है, यहाँ तो पिक मार्शल सेक्ट का डेमन सेक्ट मास्टर भी है। और वो खूबसूरत पैलेस मास्टर बोलती है, हाँ यार मैं इसे खूबसूरत बोल रहा हूँ, है यार। बादल ड्रैगन को फॉलो करते हैं और आंधी टाइगर को, और जब ये दोनों एक दूसरे में मिलते हैं तो यहाँ पे थंडर उत्पन्न होती है। और वो ये जानकर चौंकते हुए बोलती है, ये ड्रैगन एंड टाइगर माउंटेन रेंज का डेमन सेक्ट मास्टर है। और उन दोनों को यहाँ पर देखकर पनिशमेंट हॉल मास्टर घबराते हुए बोलते हैं, इल्डर म्याओ सीनियर ड्रैगन टाइगर डेमन सेक्ट मास्टर, इस मैटर से आप लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारे सेक्ट के मामलों में दखलंदाजी देने की कोशिश की तो जब भी सेक्ट मास्टर लौटेंगे और वो आगे कुछ बोल पाते उतने में लॉन्गहू उनके ऊपर थंडर से अटैक करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। और लॉन्गहू के थंडर अटैक से पनिशमेंट हॉल मास्टर बहुत ही बुरी तरह घायल होकर दूर जाकर गिरते हैं। और लॉन्गहू बोल रहा होता है, जब तुम लोग कमजोर को बुली कर रहे थे तब तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हें इसके प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ही किन्नान को बुली कर सकता हूँ। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ लॉन्गहू के कान ऐंठते हुए बोलती है, सिर्फ ये प्रिंसेस ही लिटिल नान को बुली कर सकती है। जिसपे लॉन्गहू कराते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, इल्डर म्याओ ने बिल्कुल सही कहा। जिसपे पनिशमेंट हॉल मास्टर खुद को संभालते हुए खड़े होते हुए बोलते हैं, किन्नान मैं
तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। मेरे बेटे की मौत इस तरह व्यर्थ नहीं जाएगी। जिसपे किन्नान बोलता है झाओ गुली ने इस सब को खुद से ही बुलाया था। वो उस पील के जहर के कारण मरा था जो कि उसे ओयांग जुन ने दिया था। विश्वास करो या फिर नहीं, ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर फिर भी तुम यही चाहते हो तो तुम आ सकते हो। और वो काफी एटीट्यूड में उन्हें पीठ दिखाकर जाने लगता है। जिस पनिशमेंट हॉल मास्टर अभी ओयांग जुन के ऊपर भरोसा करके उससे गुस्से में बोलते हैं यंग मास्टर आपको मेरे बेटे के लिए न्याय मांगना चाहिए। जिस पे ओयांग जुन भी चौंक जाता है क्योंकि पनिशमेंट हॉल मास्टर ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। तभी वो अरीना में आते हुए किन्नान से गुस्से में बोल रहा होता है एक छोटे से आउटर सेक्ट के डिसाइपल की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पर आकर इतने ऊंचे लफ्जों में बात करे और यहाँ के अथॉरिटी की उल्लंघना करे। हमारी जून अलायंस इस तरह की बदतमीजी को और भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरे से डेथ तक फाइट करने की। लेकिन किन्नान उसके बातों पे घंटा ध्यान नहीं दे रहा होता और वो आगे के साइड अपने साथियों के साथ बढ़े जा रहा होता है। तभी ओयांग चिढ़ते हुए अपने ऑरा को अपने हाथों में रिलीज करते हुए बोलता है अगर तुम डर चुके हो, मैं ओयांग जुन आज ये डिक्लेयर करता हूँ जून अलायंस किसी को भी नहीं बख्शेगी जो कोई भी तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम भाग सकते हो, तुम छिप सकते हो, लेकिन तुम्हारी लिंसुई सिटी नहीं। और ये सुनते ही किन्नान वहीं पे रुक जाता है और वो गुस्से में पीछे घूमते हुए अपने मन में बोलता है इस खलनायक को जरूर से मरना होगा इस दुनिया के शांति के लिए। और किन्नान को रुकते देख ओयांग जुन एक इविल स्माइल दे रहा होता है। तभी लोंगू पीछे घूमते हुए बोलता है इस कमीने ने अपना नाम क्या बताया? ओयांग जुन। तुम किन्नान के साथ डुएल करना चाहते हो, वो भी अपने इस हाफ स्टेप मार्शल किंग कल्टीवेशन के साथ। जिसपे ओयांग जुन स्माइल करते हुए बोलता है मैं किन्नान से फेयरली फाइट करने के लिए अपने कल्टीवेशन को सप्रेस कर लूंगा। जिसपे चुयुन को शक हो जाता है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है एक बार बैरियर लग जाएगा तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। और क्या हो अगर उस फाइट के बीच में तुम अपने ऊपर लगे सील को हटा दो। जिसपे ओयांग जुन एकदम चिल मोड में बोलता है तो फिर ठीक है, यहाँ कोई बैरियर को ही एक्टिवेट नहीं किया जाए। और जब मैं किन्नान से फाइट कर रहा हूँ तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस फाइट का साक्षी बनेंगे। जिसपे किन्नान भी बोलता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे फेयरली फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे आसपास के डिसाइपल बोलने लगते हैं क्या किन्नान पागल हो गया है? अगर ओयांग जुन ने अपने कल्टीवेशन को सप्रेस भी कर दिया फिर भी उसके बैकग्राउंड और उसके मैजिकल वेपन किन्नान की क्षमताओं से परे हैं। और ओयांग जुन की बातें सुनकर प्रिंसेस मियाओ चिल मोड में वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर चुयुन घबराते हुए बोलती है ओयांग जुन भरोसे के लायक नहीं है, एल्डर मियाओ जल्दी किन्नान को समझाइए। लेकिन लोंगहू और प्रिंसेस मियाओ मियाओ काफी चिल मूड में वहाँ से स्माइल करते हुए जाते हुए बोलती है ओयांग जुन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, यहाँ सबसे जरूरी ये है कि हमें किन्नान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तभी किन्नान और ओयांग जुन की आंखें मिलती है और किन्नान बोलता है आज हम इस सब मामले को सेटल कर देंगे। और किन्नान अपने स्वॉर्ड को ओयांग जुन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है ओयांग जुन तुमने अपने खुद के व्यक्तिगत इच्छा को पूरी करने के लिए आखिर कितने लोगों की जाने ली है। जिसपे ओयांग जुन एक इविल स्माइल करते हुए बोलता है कौन याद रखता है कि किसने कितने चींटियों के ऊपर अपने कदम रखे हैं। जो सुनकर किन्नान गुस्से में ओयांग जुन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है ओयांग जुन। जो देखकर गोंगयांग चिंता करते हुए बोलते हैं किन्नान शांत रहो। लेकिन किन्नान ओयांग जुन की तरफ अटैक करने के लिए जा चुका होता है। वहीं ओयांग अपने स्वॉर्ड से किन्नान के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, जिससे बचते हुए किन्नान ओयांग जुन के ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक बार भी ओयांग को टच नहीं कर पा रहा होता। तभी किन्नान ओयांग के स्वॉर्ड से बचते हुए काफी तेजी में वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखते हुए ओयांग स्माइल करते हुए बोलता है ऊपर से आओ या पीछे से। और वो किन्नान के अचानक से हुए हमले से अपने सभी स्वॉर्ड को कंबाइन करके किन्नान के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि किन्नान का हमला फिर से बेकार हो जाता है। और भले ही वो स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है, लेकिन वो काफी पीछे घिसटा हुआ चला जाता है, जिसे देखकर आसपास के डिसाइपल बात कर रहे होते हैं ओयांग जुन का ब्रोकन किंग 13 स्वॉर्ड वो अलग अलग ही बहुत ही घातक है और लगातार स्ट्राइक करता है। और जब वो एक साथ मिल जाता है तब वो सोने से मजबूत पत्थर को भी काट के रख देता है। जिसपे मूली बोलता है किन्नान का 7 सोल ब्लेड ऐसे वेपन के सामने एक कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी वहाँ ओयांग जुन बोलता है और भी खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने स्वॉर्ड से किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर पीछे से म्याओ म्याओ बोलती है एक इनेट आर्टिफैक्ट हमारे पास भी एक है। और वो उसी टावर से मिले स्वॉर्ड को किन्नान को दे देती है, जिसे कि किन्नान कंट्रोल करते हुए ओयांग जुन के उस स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है। और जब उन दोनों का स्वॉर्ड आपस में टकराता है किन्नान का स्वॉर्ड ओयांग जुन के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर ओयांग जुन हक्का बक्का रह जाता है। तभी किन्नान अपने उन्हीं शैडो स्टेप का यूज करते हुए ओयांग जुन के चारों तरफ से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे कि ओयांग जुन पीछे घूमकर बोलता है पकड़ लिया। लेकिन वो असली किन्नान नहीं होता। तभी साइड से किन्नान आकर ओयांग जुन के ऊपर जैसे ही अटैक कर आगे जाता है तभी ओयांग जुन वहाँ से गायब हो जाता है और वो किन्नान के ऊपर अपने एक दूसरे आर्टिफैक्ट से अटैक करता है, जिससे कि किन्नान बचने की कोशिश करता है। तभी वो अपने एक और आर्टिफैक्ट से किन्नान के ऊपर हमला करते हुए बोलता है आखिर तुम कहाँ देख रहे हो गधे कहेंगे। और उस सील की वजह से किन्नान के ऊपर बहुत ही भारी प्रेशर पड़ रहा होता है। और ये सब आर्टिफैक्ट देखते हुए गोंगयांग बोल रहे होते हैं ओवरटर्निंग हेवन सील, सॉल चेसिंग डार्ट, डिवाइन माइट स्पेयर, ये सभी इनेट वेपन जो कि सेट से गायब हो चुके थे, दरअसल वो रहस्यमय तरीके से इस ओयांग बाप बेटे के द्वारा हथिया लिए गए थे। वहीं ओयांग किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है
किन्नान, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि तुम इन इनेट वेपन जो कि तुम्हारे हाथों में है उनका प्रयोग करके तुम मेरा सामना कर सकते हो। उतने में किन्नान उस सील को तोड़ के चकनाचूर कर देता है, जिसे देखकर ओयांग भी हैरान हो जाता है। तभी वो हंसते हुए अपने उसी सभी इनेट वेपन का यूज करके किन्नान के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि किन्नान अपने वेपन से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका सभी वेपन टूट जा रहा था, जिसे देखकर किन्नान भी घबरा जाता है। और ओयांग जैसे ही उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने आता है, किन्नान अपने बॉडी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उसे अपने से दूर कर देता है, जिसे देखकर सीनियर ब्रदर गोंगयांग चौंकते हुए बोलते हैं ये पूरी तरह मार्शल टेक्निक पे निर्भर होकर उस लहर को पलटना चाहता है। ये बस अपने उन्हीं आर्टिफैक्ट का यूज करके उन सभी इनेट आर्टिफैक्ट का सामना कर रहा है। किन्नान ने सच में अकेले में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, लेकिन इसी तरह लड़ते रहना ये कोई टिकाऊ स्ट्रेटेजी नहीं है। उतने में ही ओयांग जो ने एक इविल स्माइल करते हुए वहां से टेलीपोर्ट होकर किन्नान के पीछे आते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है बस तुम यही कर सकते हो। और वो बार बार टेलीपोर्ट होकर किन्नान के उस वेपन को भी तोड़ देता है, जिससे कि किन्नान भी आगे की ओर ढकला जाता है और वो ओयांगजुन के हमले से बचते हुए साइड में हट जाता है, जिसे देखकर डिसाइपल बोल रहे होते हैं आखिर ये ओयांगजुन किस तरह की इविल टेक्निक का यूज कर रहा है, वो आखिर किन्नान के पीछे कब आ गया। और ये देखकर सीनियर ब्रदर गोंगयांग हैरान होते हुए बोलते हैं स्विमिंग ड्रैगन सी शटल, ये तो उन आर्टिफैक्ट्स में से एक है जो कि सेट के गार्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं किन्नान भी अपने गॉड ऑफ वार आई का यूज करते हुए अब ओयांगजुन को देख पा रहा होता है और बोलता है 100 मीटर के दायरे में जहाँ तक ये तारे फैली हुई है वहाँ तक ये टेलीपोर्ट कर सकता है। और अब वो ओयांगजुन के ऊपर काफी तेजी में अटैक करने लगता है और साथ में ही उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके वेपन को भी साइड में कर देता है। साथ में ही उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है अब ये खत्म हुआ। उतने में ही ओयांगजुन अपने दूसरे गन जैसे दिखने वाले आर्टिफैक्ट को निकालते हुए किन्नान के ऊपर हमला करते हुए बोलता है वो तुम हो जो समाप्त हो गए। और उन दोनों के हमले के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।